स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आज होने वाले हैं। जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता है यानी अक्षादीय तंत्र, उसी से। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, अभी जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, पिछला वीडियो जो आप लोगों को मिला होगा, उसमें जो है वो यूरिनरी सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस जो लॉन्ग टाइप के हैं उनको हम लोगों ने शामिल किया था। इस वीडियो के साथ हम लोग जो है वो इंटीग्यूमेंट्री जो सिस्टम होता है उससे कुछ क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट, उसको देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ। आज का इंटीग्यूमेंट्री जो सिस्टम होता है उसका सबसे मेन जो बैकबोन है वो है त्वचा यानी स्किन। ठीक है, उसी से आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है। तो शरीर की समस्त बाहरी त्वचा को ढकने वाली कला या आवरण को ही हम लोग त्वचा के नाम से जानते हैं। ठीक है, शरीर की समस्त बाहरी सतह को जो कला ढकती है या आवरण जो होता है उसी को हम लोग त्वचा के नाम से जानते हैं। त्वचा बाहरी प्रभाव से शरीर को सुरक्षित रखती है, अर्थात किसी भी चीज़ों से ये सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे चोट वगैरह हो गया। ठीक है, या फिर सूरज की प्रकाश वगैरह से भी ये जो है हमारी त्वचा रक्षा करती है। ठीक है, हमारे शरीर की त्वचा शरीर का आवरण होती है। यह शरीर में स्थित ऊतकों को सूखने एवं चोट या क्षतिग्रस्त होने से बचाती है, जैसा कि हमने बताया भी। साथ ही यह शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के संक्रमित जीवाणुओं के अनावश्यक प्रवेश को रोकती है। ठीक है, अगर बात किया जाए इसके सतही क्षेत्रफल का, तो एक एडल्ट ह्यूमन में जो है वो 1.5 से लेके और 2 m² यानी मीटर स्क्वायर ये इसका सतही क्षेत्रफल होता है। इसमें ग्रंथि या रोग तथा नाखून ये होते हैं। तो ये हो गया त्वचा, जिसकी 2 परतें जो है वो त्वचा का निर्माण करती हैं, अर्थात त्वचा में 2 परतें होती हैं। पहला जो होता है एपिडर्मिस, जिसे हम लोग बाह्य त्वचा हिंदी में बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है अंतःत्वचा यानी डर्मिस। ठीक है, इसका एक और नाम है कोडियम। तो त्वचा जो होती है वो 2 परतों से मिलकर बनती है, एक बाह्य त्वचा और दूसरा अंतःत्वचा। अगर बात किया जाए बाह्य त्वचा का, तो यह शरीर की सबसे बाहरी सतह होती है। ठीक है, यानी मोस्ट सुपरफिशियल लेयर होता है, पारदर्शी और जल का अभेद्य होता है। जल का अभेद्य यानी वाटर प्रूफ होता है, क्योंकि इसका कारण है शरीर से किसी भी प्रकार के तंतु रस का रिसाव का नहीं हो पाना। ठीक है, अर्थात हमारे शरीर के भीतर से किसी भी प्रकार के जो तंतु रस होते हैं उसका रिसाव जो है एपिडर्मिस के थ्रू नहीं होता है, इसीलिए यह एक वाटर प्रूफ होता है। यह स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बनी होती है। साथ ही एपिडर्मिस में रक्त कोशिकाएं एवं नर्व एंडिंग जो होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, यानी इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व का एंडिंग जो होता है वो इसमें नहीं होता है। ये जो होती हैं वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बनी होती हैं। ये एक वाटर प्रूफ होते हैं। साथ ही बात किया जाए एपिडर्मिस की कोशिकाओं का, तो ये 4 परतें की होती हैं। यानी एपिडर्मिस जो होता है वो 4 परतों का बना होता है। पहला स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है, जिसकी कोशिकाएं पतली, चपटी, केंद्रक रहित तथा मृत होती हैं। इसमें प्रोटोप्लाज्म का स्थान जो होता है वो कैरेटिन ले लेता है। ये कोशिकाएं जीवन पर्यंत नष्ट होते व बनती रहती है, अर्थात ये निरंतर नष्ट होती है और बनती रहती है। ये बाह्य त्वचा की सबसे नीचे की जर्मिनेटिव परत से उत्पन्न होकर धीरे धीरे ऊपर सतह की ओर आने वाली कोशिकाओं से प्रतिस्थापित हो जाती है। यह जो स्तर होता है वो कठोर होता है, इसे हम लोग हॉर्नी लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला जो लेयर होता है एपिडर्मिस का वो होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम। साथ ही दूसरा जो होता है वो होता है स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, जो कि एक स्वच्छ, पतली और पारदर्शी परत होती है। इस परत में कोशिकाएं झिल्ली के रूप में एक दूसरे से सटी रहती हैं तथा इनमें जो है केंद्रक नहीं होता है। साथ ही तीसरा जो परत होता है वो होता है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। ठीक है, जो कि बहुत पतली, चपटी तथा बहुतल वाली कनिकीय कोशिकाओं से बनी परत होती है। इसमें केंद्रक जो होता है। ठीक है, साथ ही चौथा जो होता है वो होता है जर्मिनेटिव परत, जो कि कोमल, जीवित, बड़ी और चौड़े रचनाकार ये परत होती है। इसमें कोशिकाओं का जो आकार होता है वो कॉलमनर टाइप का होता है। इन कोशिकाओं में जो है केंद्रक होते हैं, जिससे नई कोशिकाएं सल्की परत की तरह परिवर्तनों के साथ ऊपर की ओर बाह्य परत की ओर बढ़ती रहती है। तो ये हो गया एपिडर्मिस की परत, जो कि 4 लेयरों में ये बनती है, या एपिडर्मिस जो है वो 4 परतों द्वारा बनता है। अगर बात किया जाए डर्मिस और जिसे हम लोग कोरियम बोलते हैं यानी अंतःत्वचा, तो ये जो होती है वो असली त्वचा होती है। यह त्वचा सघन संयोजी ऊतक यानी डेंस कनेक्टिव टिश्यू द्वारा बनती है। इसमें अत्यधिक तंत्रिका अंत यानी एंडिंग जो है इसमें होते हैं, अतः यह अत्यधिक संवेदी होती है।
जो एपिडर्मिस होता है उसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होते हैं, लेकिन इसमें जो है तंत्रिका तंत्र होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा संवेदी होती हैं एपिडर्मिस की अपेक्षा। इसमें कोलेजन जो होते हैं वो होते हैं जिनमें त्वचा इलास्टिक तंतुओं के कारण लचीलापन व मजबूती आती है। डर्मिस में आमतौर पे जो फैट सेल होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट और माइक्रोफेजिया जो होते हैं, ठीक है, साथ ही एडिपोज टिश्यू, स्वेट ग्लैंड, साथ ही हेयर फॉलिकल्स, ब्लड वेसल्स, नेल्स और लसिका वाहिनियाँ जो है इसमें विद्यमान होती हैं। तो ये हो गया डर्मिस और एपिडर्मिस। आगे बढ़ते हैं, अगला है त्वचा के कार्य। अभी हम लोगों ने त्वचा को देखा, साथ ही त्वचा के परतों को भी हम लोगों ने देखा। अब बढ़ेंगे हम लोग इसके कार्य की तरफ। तो सबसे पहला जो हम लोगों ने ऊपर देखा भी कि ये जो होती हैं वो प्रोटेक्टिव फंक्शन ये अपनाती हैं, अर्थात इनका सबसे मेन जो कार्य है वो रक्षात्मक होता है, यानी रक्षा करना हमारे शरीर का। इन्हीं के द्वारा जो है विभिन्न कोमल अंगों, मांसपेशियों तथा रक्तवाहिनियों आदि की पूर्ण रक्षा होती है। त्वचा जो होती है बाहरी आघातों या चोटों से शरीर के कोमल अंगों की रक्षा या सुरक्षा जो है प्रदान करती हैं। ये वाटर प्रूफ होती हैं, जिसके कारण कोई भी बाहरी तरल पदार्थ या सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। भले अंदर से बाहर आ सकता है, लेकिन बाहर से अंदर ये प्रवेश नहीं करने देते हैं, और ऊतकों में विद्यमान तरल पदार्थ शरीर के बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, पसीना जो होता है वो बाहर आता है, लेकिन जो असली चीज़ है या फिर अच्छी चीज़ें हैं वो शरीर से बाहर आने नहीं देता है। साथ ही दूसरा जो है वो तापक्रम का नियमन, यानी टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखना। ठीक है, ये भी एक त्वचा का कार्य होता है। साथ ही स्राव को उत्पादन करना, ठीक है, यानी बहुत सारे जो स्राव होते हैं उसको स्रावित करना। वसीय अम्ल, कोलेस्ट्रॉल एवं एल्गोस्ट्रॉल मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये त्वचा पर आकार एक स्नेहक का कार्य करते हैं, जिससे त्वचा जो होती है चिकनी तथा मुलायम बनी रहती है। तो ये हो गया सिक्रीशन। और अगला जो है वह है जनरल सेंसेशन, यानी समान संवेदन। ठीक है, हमारी त्वचा जो होती है वो एक संवेदनशील अंग है, जिसके माध्यम से यह स्पर्श, दबाव, वेदना तथा ताप आदि की संवेदना को ये ग्रहण करके और मस्तिष्क तक पहुंचाती है। तो त्वचा का एक और कार्य है सेंसेशन का, यानी संवेदन ग्रहण करने का और उसको मस्तिष्क तक भेजने का। साथ ही एक और कार्य है वह है एक्सीडेशन का, यानी उत्सर्जन का। जैसा कि मैंने बताया भी कि हमारी जो त्वचा होती है वो अंदर के जो भी अच्छी चीज़ें हैं या अच्छे तरल पदार्थ हैं उसको बाहर नहीं आने देती है, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे पसीना हो गया या विषैले कुछ पदार्थ हो गए, उनको जो है वो हमारे शरीर से ये एक्सीडेशन का कार्य करती है, अर्थात उत्सर्जन का कार्य करती है। अगर बात किया जाए हमारी त्वचा प्रति घंटे कार्य का, तो 1 ग्राम जो है वह व्यर्थ नाइट्रोजन का भी उत्सर्जन ये हमारी त्वचा जो है करती रहती है। अर्थात 1 घंटे में 1 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो हमारी त्वचा उत्सर्जित करते रहती है। तो एक और कार्य हो गया, वो हो गया एक्सीडेशन का। साथ ही अगर बात किया जाए एक और कार्य का जो कि मेनली है, ठीक है, वो है अवशोषण, यानी एब्सॉर्प्शन। यानी मानव शरीर जो होती है वो त्वचा में तैलीय पदार्थों का अवशोषण करने की विशेष क्षमता विद्यमान होती है। यह लिपिड तथा विटामिन्स को अत्यधिक आसानी के साथ अवशोषित कर सकती है, अर्थात ये लिपिड तथा विटामिन्स का अवशोषण करने का भी कार्य करती है। साथ ही एक और कार्य है संश्लेषण का, यानी सिंथेसिस का। यह तैलीय ग्रंथि के द्वारा निर्मित सीबम में आर्गोस्ट्रॉल पाया जाता है, जिसमें सूर्य से निकलने वाली पैराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रे यानी यूवी किरणों की क्रियाओं के द्वारा विटामिन डी का निर्माण होता है। इस तरह से निर्मित विटामिन के द्वारा शरीर के महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होते हैं और ये शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में भी सहायता प्रदान करती हैं। तो एक और कार्य है वो है संश्लेषण का, जो कि अल्ट्रावायलेट रे की सहायता से ये विटामिन डी का निर्माण करके और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। साथ ही 8वां जो है वो है वाटर बैलेंस का, जो कि पसीना निर्माण की प्रक्रिया और इसके वाष्पीकरण के द्वारा जो है शरीर में जल संतुलन की भूमिका को ये बनाए रखता है। ठीक है, और साथ ही अगला जो है वो है एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, यानी अम्ल क्षार संतुलन। ये जो होती है वो एक्सीडेशन का कार्य करती हैं, ठीक है, और एब्सॉर्प्शन का भी कार्य करती है। तो उस लिहाज से ये जो है वो अम्ल क्षार में संतुलन भी बनाए रखने का कार्य करती है। तो साथ ही ये स्टोरेज का भी काम करती है, जैसे लवण, जल, ग्लूकोज और अन्य जो पदार्थ हैं उनका शरीर के अंतःत्वचा एवं अत्वचीय जो उत्तक होते हैं वहाँ वसा का ये शरीर में संचयन करके यानी स्टोर करके रखती हैं। तो ये हो गए कुछ त्वचा होती हैं उनके कार्य। आगे बढ़ते हैं, अगला है शारीरिक ताप यानी बॉडी हीट। मानव शरीर ताप की उत्पत्ति करता है, जो शरीर को गर्म रखने के लिए काफ़ी होते हैं। एक सुनिश्चित तापक्रम एवं वातावरण में रहने हेतु मानव शरीर भी गर्म रक्त वाला होता है।
ठीक है। अगर बात किया जाए ताप की उत्पत्ति का, तो शरीर में जो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है यानी ऑक्सीडेशन की जो क्रिया होती है वो जटिल होती है, जिसमें खाद्य पदार्थों का साधारण पदार्थों में परिवर्तन होता है। इस क्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है वही जो होती है वो ताप का निर्माण करती है। ताप जो होती है उसकी उत्पत्ति प्रत्येक कोशिका से होती है। कंकाली पेशियों, उत्तकों, अंतःस्रावी ग्रंथि एवं यकृत के द्वारा अधिकतम ताप का उत्पादन जो है वो होता है। शरीर की समस्त क्रियाओं से ताप की उत्पत्ति होती है, अर्थात हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं उससे हीट का जो है प्रोडक्शन हो रहा होता है। साथ ही ताप की क्षति भी होती है, जिसमें बहुत सारी जो क्रियाएं हैं उसके द्वारा ताप की क्षति होती है। जैसे सबसे जो अधिक क्षति होती है वो स्किन द्वारा होती है। त्वचा ही मुख्य रूप से शरीर के ताप को बाहर निकालती है। समस्त शरीर की सब बड़ी सतह वाष्पीकरण, परिचालन तथा विकिरण के लिए उपलब्ध होती है और त्वचा में रक्त निरंतर अधिक मात्रा में रक्त वाहिनियों में बहते रहता है। अतः पर्याप्त रक्त में ताप का जो त्वचा द्वारा ही ह्रास होता है। बड़ों की अपेक्षा बच्चों में जो है ताप अधिक उत्पन्न होता है, क्योंकि ये जो होते हैं वो बहुत फुर्तीले और बढ़ते हुए होते हैं। तो ये हो गया ताप की क्षति। आगे बढ़ते हैं, अगला है बाल या केस, जिसे हम लोग हेयर बोलते हैं, उसको अब हम लोग देखने वाले हैं। तो बाल जो होती है वो केराटिन से बने धागों की समान एक संरचना होती है जो त्वचा ही मेनली होती है। अर्थात केस जो होता है हमारा वो एक त्वचा ही होती है जो केराटिन नामक धागे के समान रचना द्वारा बनती है। बाल जो होता है वह डर्मिस वाली परत यानी अंतः त्वचा को गहराई में स्थित होती है। बाल में क्यूटिकल, सॉफ्ट हेयर रूट तथा हेयर बल्ब एवं अंशसहयोगी रचनाएं होती हैं। अर्थात बाल जो होती हैं उसमें क्यूटिकल, सॉफ्ट हेयर रूट और हेयर बल्ब तथा अन्य जो है सहयोगी रचनाओं द्वारा ये बनता है। अगर बात किया जाए इनकी संरचना का, तो सबसे बाहरी जो परत होता है उसे हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं। बाल के ऊपरी छिलके की तरह एक कास्कीय परत की पतली श्रृंगी कोशिकाओं यानी हॉर्नी सेल की चपटी बनी एक उपत्वचा होती है, कॉर्टिकल। साथ ही दूसरा जो होता है वो मेडुला। प्रत्येक बाल के अंदर बीच में एक बारीक नलिका होती है जिसके केंद्रक समाप्त हो गया होता है। यह नलिका ऊपर की ओर धकेली जाती है जिसको हम लोग मेडुला बोलते हैं। इसी से बाल की लंबाई जो है बढ़ती है। साथ ही सबसे अंतिम जो होता है वो होता है कॉर्टेक्स, ठीक है, जो कि प्रंतस्था जो होती है वो ऊपर की ओर पतली तथा नीचे की ओर चौड़ी होती है। अर्थात कॉर्टेक्स जो है ऊपर की ओर पतली और नीचे की ओर चौड़ी होती है। यह बाल की बाह्य परत के नीचे दूसरी मध्य वाली परत होती है। रूट ऑफ हेयर जहाँ होता है वहाँ बाल का पोषण भी होता है। वह भाग पैपला के ठीक ऊपर स्थित होता है। अंकुर के सक्रिय बने रहने से ही रक्त से पोषण होता है वो बाल को मिल पाता है, ताकि बाल जो है वृद्धि, उत्पत्ति तथा रंग आदि सभी क्रियाएं जो है वो संपन्न करा पाता है। तो ये था बाल से संबंधित कुछ बातें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टाइप करके और पीडीएफ को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग उस पर टाइप करके और हमारे व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल या फिर जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।